बढ़ते आगे तो आपको बताएं, पुणे के इन्फोसिस कैंपस में घुसे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिकों के घुसने के बाद कैंपस में हलचल तेज हो गई। आतंकी हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिक घुसे हैं। एनएसजी कमांडोज और अमेरिकी सैनिकों ने मॉक ड्रिल की है। तो आपको बता दें, पुणे के इन्फोसिस कैंपस में जो अलर्ट है वो तेज होता हुआ पुणे के हिंजवड़ी इलाके में स्थित इन्फोसिस आईटी कैंपस में अचानक हलचल तेज हो गई है। देश के सबसे खतरनाक एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज और अमेरिकी सेना के जवान एक साथ कैंपस में दाखिल हुए, जिसे देखकर एक पल के लिए मौजूद लोग दंग रह गए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। ये कोई असली आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक जॉइंट मॉक ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास था। आज के समय में बड़े आईटी पार्क और साइबर सिटी आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयार हैं, इसी को परखने के लिए ये ड्रिल की गई। इस अभ्यास में मुख्य उद्देश्य भारत एनएसजी और अमेरिकी कमांडोज के बीच आपसी तालमेल और क्विक रिस्पांस यानी तेज कार्रवाई को बेहतर बनाना था। इस पूरे अभ्यास में पिंपरी चिंचवड़ की स्थानीय पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई। अभ्यास के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नकली आतंकी हमले का सीन क्रिएट किया, जिसके बाद एनएसजी और अमेरिकी जवानों ने पलक झपकते ही पूरे आईटी कैंपस को अपने घेरे में लिया और स्थिति पर काबू पा लिया। इस सफल मॉक ड्रिल के बाद इन्फोसिस के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इस अभ्यास ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारे देश के महत्वपूर्ण आईटी हब और संस्थान पूरी तरह सुरक्षित है। तो आतंकी हमले के खिलाफ मॉक ड्रिल जो है वो की गई। आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस भी है और इसको देखते हुए भी आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो किए जाते हैं। और शायद मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शायद देखिए, पुणे के इन्फोसिस में जब अमेरिकी सैनिक घुसे तो निश्चित तौर पर एक जो कंफ्यूजन है वो ज़रूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो काम है वो बताते हैं कि हम कितने ज़्यादा तैयार हैं। इस तरह के अभ्यास ये बताते हैं कि आप कितना क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं पर। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये मॉक ड्रिल जो होती है ये किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी जगह वही रोल अदा करती है जैसे इंसान के शरीर में जो है जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो ना हो तो शायद इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल वही होता है कि इस तरह से जो है जो मॉक ड्रिल की जाती है, इससे ना सिर्फ आपके अंदर कितनी तैयारी है, आपके विभाग की कितनी तैयारी है, हंगामी सूरत हाल में जो है जब आपातकालीन स्थिति होती है तो आप कितने तैयार हैं, आने वाले किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी जो है हमले को लेकर आप कितने मुस्तैद हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस मॉक ड्रिल के ज़रिए स्पष्ट होती है। पुणे में जो होने वाली ये मॉक ड्रिल है उसका यही एक हिस्सा है। हमेशा से आप देखिए, और ख़ासकर जो है जब देश में टेरर अटैक हुआ, 26/11 आतंकी हमला हुआ है, तो उसके बाद से मॉक ड्रिल जो है हर विभाग की जो है एक जो है रूटीन हो चुका है कि महीने 2 महीने में इस तरह से जो है मॉक ड्रिल करना, फिर आपकी तैयारी क्या है उस पर वो करना, इस पे आपकी खामी क्या है, खामी और खसूसियत दोनों चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अगर खामियां कुछ हैं तो उसकी तैयारी की जाए और खसूसियत कुछ है अच्छी है तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी से निपटना हो तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं, ये इस बात का जो है जीता जागता सबूत आपकी इस मॉक ड्रिल में पता चलता है। हालांकि मॉक ड्रिल में अक्सर के भी ऐसा होता है कि आम जगहों पर कैसे जैसे करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर करते हैं, वहाँ पे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता और लोग जो है डर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है और जाहिर सी बात है कि लोगों को इसलिए नहीं बताया जाता कि अगर उनको बता दिया गया तो मॉक ड्रिल का मकसद ही हल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि हर उस जगह जो है एक प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद जो है फिर ये मॉक ड्रिल की जाती है और फिर पूरा उसका भी जो है 2 से ढाई घंटे का पूरा एक तरीका होता है। एक एक चीज़ें जो है जैसे असल में जो है कोई ऐसा हो गया है, लोगों के सामने वही प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर लोगों को बता देंगे तो लोग उसको सीरियस ही नहीं लेंगे, इसीलिए लोगों को बताया भी नहीं जाता। चुनिंदा जो लोग होते हैं यहाँ पे उनको ही सिर्फ पता होता है और फिर उसके बाद जो है ये पूरी एक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही की जाती है जैसे वाकई में कुछ हुआ हो। तो इससे क्या है, हर विभाग का खासकर जो है एजेंसियों के लिए, पुलिस हो, आर्म फोर्सेज है या जो है दूसरे डिपार्टमेंट है, CISF है, NSG है, वो सभी लोग जो है इन लोगों के लिए जो है एक बहुत अहम होता है कि मॉक ड्रिल की जाए। और मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद ही यही होता है कि हर विभाग के अंदर का जो छुपा टैलेंट है वो कम से कम बाहर आए,
क्योंकि देखिए 26/11 जब आतंकवादी हमला हुआ था तो बहुत सारी कमियां थी जो उस हमले के बाद जो है उजागर हुई। तो सरकार ने जो है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे इस राज्य की हो या दूसरे राज्य की हो, हर किसी घटना से जो है सरकार कुछ ना कुछ सीखती है और फिर उसको दूर करने की कोशिश करती है। तो 26/11 के बाद से भी जो है मॉक ड्रिल का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे फोर्स 1 की बात करें, चाहे दूसरे विभाग की बात करें, हर जगह, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, नागपुर की बात करें, हर वो शहर जो संवेदनशील हैं। और आप जानते हैं कि पुणे हो, बम्बई हो, ये हमेशा से जो है आतंकी गतिविधियों के निशाने पर रहा है। पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट सबसे अहम रहा है और उसके अलावा भी जो है पुणे जो है कई आतंकी गतिविधियों को जो है झेल चुका है। तो हर उस जगह पे जो है इसका मकसद यही होता है कि मॉक ड्रिल के ज़रिए आप जो है हालत हाजरा जो है और जो मौजूदा सूरत हाल है इसको आप समझें, उससे कैसे निपटें, उससे कैसे मुकाबला करें। ये सब करने के लिए आपको मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि गाहे बगाहे समय समय से जो है इस तरह की एक्टिविटी की जाती है ताकि जो है डिपार्टमेंट जो है हमेशा जो है फुर्ती में रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। कुछ भी इस तरह की हालत हो तो आप जो है मॉक ड्रिल जैसा ऐसे कर रहे हैं जी। अगर कुछ भी इस रहेगी तरह के शायद हालात पैदा लगातार होते हैं। नजर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बगदाद एयरपोर्ट के पास टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात हुए हैं।